तो आज हम आ गए हैं दिल्ली की सबसे बड़ी झील में बोटिंग का मजा लेने। और यहाँ पर आप मात्र 32 रुपए 50 पैसे पर पर्सन की कॉस्ट पर पैडल बोट का मजा ले सकते हैं और 41 रुपए 67 पैसे पर पर्सन की कॉस्ट पर शिकारा बोट का मोटर बोट का मजा ले सकते हैं। कैसे, कौन सी लोकेशन है, क्या टाइमिंग है, क्या टिकट प्राइसिंग है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितनी उम्र तक के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, आप किस दिन यहाँ पर आ सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल ए कुमार स्मिथ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और मजेदार ब्लॉग्स के लिए मुझे YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आज हम आ गए हैं दिल्ली की सबसे बड़ी झील में। ये है भलसवा हॉर्स शू लेक। ये एक नेचुरल लेक है क्योंकि इसका निर्माण भारतीय संस्कृति में पूजे जाने वाली यमुना नदी ने अपने स्वच्छ जल से किया था। इसका निर्माण कब हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तब ये हॉर्स शू की शेप की थी, इसीलिए इसका नाम भलसवा हॉर्स शू लेक है। भलसवा लेक को लेकर के लोगों के मन में ये सवाल है कि ये बड़ी गंदी लेक हो चुकी है, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, अब यहाँ पर बोटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, पानी से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके सारे भ्रम दूर करने वाला हूं, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि पानी से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, आपको अपने परिवार के साथ यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन पहले कुछ हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे आना है वो देख लेते हैं, टिकट और टाइमिंग देख लेते हैं, फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ ब्लॉग्स में। दिल्ली की सबसे बड़ी लेक भलसवा लेक में आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं। सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, जहां से आपको ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा मिल जाएगा यहां तक आने के लिए। और आप अपनी खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आ सकते हैं। और आपको अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए ये इतनी बड़ी जगह मिल जाती है, ये बिल्कुल फ्री पार्किंग है। सामने आपको जो गेट नज़र आ रहा है यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और ये इतना बड़ा पार्क है, यहाँ से आप पैदल चलते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आप बोट क्लब तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो ये सामने वाली रोड से आप अपनी गाड़ी को सीधे ले जा सकते हैं और बोट क्लब के गेट के सामने भी आप अपनी गाड़ी या अपने 2 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहीं पर पार्क कर लीजिए, क्योंकि बोट क्लब के सामने वाली जो जगह है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो ये है यहाँ का टिकट घर, आप टिकट देख सकते हैं। एक पैडल बोट का 130 रुपए है, 30 मिनट आपको मिलते हैं और 4 लोग एक साथ एक बोट में जा सकते हैं और 5 साल तक से कम उम्र का बच्चा भी आपके साथ जा सकता है। पैडल बोट की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी 100 रुपए, ठीक है। मोटर बोट और शिकारा बोट की अगर हम बात करें तो उसका किराया है 250 रुपए और उसमें आपको एक चक्कर लगाया जाएगा। इस झील का तकरीबन 8 मिनट के आसपास लगते हैं एक चक्कर लगाने में और 6 लोग एक साथ उस मोटर बोट में आपके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैडल बोट को फव्वारों से व किनारों से दूर रखना, बोट फंस सकती है, ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और झील के अंदर चलती बोट में खड़ा होना व सीट बदलना सख्त मना है, ये भी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सुरक्षा नियमों को ध्यान रखते हुए ही आपने यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेना है। टाइम की बात करें तो सर्दियों का यहाँ पर टाइम है 1 अक्टूबर से 31 मार्च का 11 बजे से सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक, और गर्मियों का टाइम है 1 अप्रैल से 30 सितंबर का दोपहर को 12 बजे से शाम के 7 बजे तक का। तो अभी देखा आपने जो टिकट प्राइस है वो यहाँ पर एक बोट का प्राइस है। नॉर्मली अगर आप कहीं पर भी टिकट देखेंगे, कहीं पर भी आप बोटिंग करने जाएंगे तो पर पर्सन के हिसाब से टिकट होती है। एक आदमी की जो टिकट होती है वो 100 रुपए या 125 रुपए 150 रुपए जगह के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी के हिसाब से टिकट नहीं है, यहाँ पर एक बोट के हिसाब से टिकट है। आपको एक पूरी की पूरी बोट दे दी जाएगी, 130 रुपए में पैडल बोट दे दी जाती है 30 मिनट तक के लिए, और उसमें 4 लोग एक साथ बैठ करके बोटिंग कर सकते हैं। अब आप हिसाब लगा लो, 130 को आप 4 से भाग करोगे तो 32 रुपए 50 पैसे एक आदमी की कॉस्ट आती है एक बोट की। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको अकेले बोटिंग करने नहीं दिया जाएगा। बैलेंस बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होने जरूरी हैं, और आप अगर अकेले आते हैं या 2 लोग आते हैं तब भी आपको 130 रुपए पूरी बोट के देने होंगे। तो अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं, 4 लोग एक साथ आते हैं, तो 130 रुपए में ये पूरी बोट आपको मिल जाएगी और एक आदमी की जो कॉस्ट है वो 32 रुपए 50 पैसे पड़ने वाली है। इसी तरह से जो शिकारा बोट है, जो आपकी मोटर बोट है,
उसमें 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और उसके 250 रुपए हैं। तो अब आप 250 को 6 से भाग कर लीजिए, 41 रुपए 67 पैसे की कॉस्ट आती है एक आदमी की। तो अगर आप अकेले आते हैं तो शिकारा बोट के पूरी बोट के 250 रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 6 लोग ग्रुप में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो एक आदमी की जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो 41 रुपए 67 पैसे पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप 250 को 6 से भाग करेंगे तो 41 रुपए 67 पैसे आएगा। दिल्ली की सबसे बड़ी झील है ये, जहां पर आप इतने सस्ते में यहाँ पर पैडल बोट और शिकारा बोट कर सकते हैं। तो भाई हमने अपनी टिकट ले ली है, चलिए चलते हैं, बोटिंग करते हैं। आपको ये लाइफ जैकेट दी जाती है, लाइफ जैकेट पहनकर ही आप बोट में जाएं, बिना लाइफ जैकेट पहने बोट में ना जाएं, अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। तो भैया ये छोटे बच्चों के लिए भी होती है लाइफ जैकेट? तो कितने साल तक के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? 5 साल से ऊपर। 5 साल से ऊपर बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। तो अकेले बोटिंग भी करने दिया जा सकता है? अकेले नहीं देते, अकेले किसी को बोटिंग करने नहीं देते। पैडल बोट में कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। और छोटे बच्चे कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए? 5 साल से बड़ा कोई भी बच्चा आएगा, अगर बिना गार्जियन का आएगा तो जाने दोगे उसे? अच्छा, जाने देते स्कूल के बच्चे और स्कूल के बच्चों को, ड्रेस वालों को अकेले नहीं जाने दोगे, गार्जियन साथ में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपको 21 पैडल बोट मिल जाएंगी और इस तरह से 2 मोटर बोट मिल जाएंगी, जिसे हम शिकारा बोट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक है। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। पानी की गहराई की बात करें तो तकरीबन 15 फीट के आसपास ये गहरा पानी है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास ये लेक फैली हुई है। जब इस लेक का निर्माण हुआ था तब 58 हेक्टेयर्स की थी, पर आज की तारीख में ये 34 हेक्टेयर्स की रह गई है। पानी आपको गंदा नजर आ रहा होगा, हरा नजर आ रहा होगा, लेकिन इस पानी से बदबू नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है। और भगवान ना करे अगर किसी के डूबने की स्थिति बनती है तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम है जो आपको बचा लेगी। लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपके लिए जानलेवा हो सकती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपने बोटिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपने बोट के बीचों बीच खड़े नहीं होना, सीट की अदला बदली नहीं करनी है, पानी के साथ खेलना नहीं है और हर समय इस लाइफ जैकेट को पहने रखना है। पैडल बोट को चलाने के लिए आपको इस तरह से पैडल को आगे की तरफ मूव करना है। अगर आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये बोट आगे की तरफ मूव करेगी, और अगर आप इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे तो ये बोट पीछे की तरफ मूव करेगी। और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक हैंडल दे दिया जाता है। अगर आप इसे लेफ्ट की तरफ घुमाते हैं और पैडल को आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये बोट राइट की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ेगी। और अगर आप इसे राइट की तरफ घुमाते हैं, पैडल आगे की तरफ करते हैं, तो ये बोट लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी। इस लेक के साथ साथ आपको ये खूबसूरत सा पार्क भी मिल जाएगा, जहां पर आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, और लेक के साथ भी आपको ये पाथ मिल जाता है, जहां पर टहलते हुए आपको मुंबई की मरीन ड्राइव वाली फीलिंग आने वाली है। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आपको मंकी भी देखने को मिल जाएगा, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। और इस बड़े से पार्क में आपके लिए काफ़ी सारे बेंचेस बने हुए हैं। इन बेंचेस पर बैठकर आप दिल्ली की सबसे बड़ी लेक भलसवा हॉर्सशू लेक और इस नेचुरल ब्यूटी को घंटों निहार सकते हैं और अपनी तनाव भरी जिंदगी से दूर यहाँ पर कुछ पल शांति के बिता सकते हैं। अब हमारा टाइम हो गया है, हम जा रहे हैं। हमें यहाँ पर बोटिंग करके अच्छा लगा। इतना बड़ा आप देख सकते हैं ये इलाका है, इतनी बड़ी ये झील है जहां पर हम बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार यहाँ पर इस पानी की थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखे, आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं अगर वो इस झील में कूड़ा करकट ना डालें, आसपास के इलाकों का, पार्क का और झील का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने इन प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल रखें, इनको बिगाड़े नहीं, इनको खराब ना करें, कूड़ा करकट ना डालें। और सरकार भी अगर थोड़ा सा इसका ख्याल रखे, इसकी साफ सफाई का, तो इसे एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस, इसे एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही है, बदबू नहीं आ रही है। आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और दिल्ली की इस सबसे बड़ी झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल ekuMar Smith व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे मजेदार व्लॉग्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ekuMar Smith व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे एक और मजेदार व्लॉग में अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।